बोल बम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं भारत के झारखंड राज्य के देवघर में स्थित और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने। बाबा बैद्यनाथ को कामना लिंग भी कहा जाता है क्योंकि मानते हैं कि यहां आकर लोगों की हर कामनाएं पूरी होती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा, दर्शन के नियम, देवघर के और भी दर्शनीय स्थल और बाकी जानकारियाँ जो कि आपकी यात्रा को संपूर्ण बनाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। और अभी मैं मौजूद हूँ जसीडीह रेलवे स्टेशन पर। अभी बज रहे हैं रात के 3 बज रहे हैं एंड हम लोग जाने वाले हैं बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने। ऐसा कुछ इसलिए भी क्योंकि जिस जगह पर मैं रुका था वहाँ पर जो ओनर थे उन्होंने कहा कि आप मॉर्निंग जल्दी स्टार्ट करोगे तो आपको जल्दी दर्शन करने को मिलेंगे, एल्स आपको 6 से 7 घंटे भी अगर दर्शन करने को लग सकते हैं अगर आप 8 या 9 बजे निकलते हो तो। इसीलिए मैं बहुत जल्दी निकल चुका हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ से लेते हैं ऑटो। यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है बाबा बैद्यनाथ का मंदिर। तो लेते हैं ऑटो और बाकी बातें वहाँ पहुँच कर करते हैं। जसीडीह से देवघर के लिए थ्रू आउट द डे ऑटोज मिलती रहती हैं जिनसे आप बाबा बैद्यनाथ धाम इजीली पहुँच सकते हो। वैसे अगर आपके पास समय है या फिर लगेज है तो आप देवघर में टावर चौक के पास भी आप अपना स्टे बुक कर सकते हो। यहाँ पर आपको ढेर सारे होटल्स, धर्मशाला, आश्रम सभी रेंजेस के मिल जाएंगे। ऑल्सो अगर आपके किसी पंडे से यहाँ पर कॉन्टैक्ट है तो आप उनके घरों पर भी स्टे कर सकते हो और वही पंडे आपको कुछ पैसे लेकर मंदिर में सुगम दर्शन भी करवा देंगे। जसीडीह रेलवे स्टेशन से देवघर पहुंचाने का ऑटो वाले ने लिया 30 रुपीज़ और हम लोग को मंदिर के जस्ट सामने पहुंचा दिया है। तो चलिए हम लोग फटाक से चलते हैं एंड लग जाते हैं लाइन में बाबा के दर्शन करने के लिए। बोलिए बोल। तो जी हम लोगों ने फूल माला और जल ले लिया है। चलिए बाबा के लोग दर्शन करने चल रहे हैं। अभी 3:30 हो रहा है मॉर्निंग का। वैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके यहाँ पंडे वगैरह हैं मंदिर में या फिर अगर आप सुगम दर्शन थोड़ा करना चाहते हैं थोड़ा जल्दी में तो 300 रुपीज़ का एक टोकन भी कट रहा है, उसमें भी आप कटवा करके इजीली दर्शन कर सकते हैं। बाकी अगर आप नॉर्मल दर्शन करते हैं तो देख सकते हो ऐसे रैंप्स बने हुए हैं एंड इन रैंप्स के सहारे ही आपको मंदिर तक पहुंचना होगा। लगभग मुझे लग रहा है कि 500-600 मीटर का ये रैंप बना हुआ है। तो चलिए हम लोग पहुंचते हैं मंदिर तक एंड करते हैं बाबा के दर्शन। बोलिए बोल बम। बाबा बैद्यनाथ धाम को श्री श्री 1008 रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। यह कहानी है महादेव के एक परम भक्त रावण की। उसने भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाने का कठोर तपस्या की। वो अपने एक एक सर को काटकर अर्पण करने लगा। जब 9 सिर चढ़ गए तब शिवजी खुश हुए और वहाँ प्रकट होकर उसे वरदान दिया, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, एक शिवलिंग के रूप में चलूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, इसे रास्ते में कहीं मत रखना वरना मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। महादेव के इस वरदान से सभी देवता व्याकुल हो उठे और वो भगवान विष्णु के पास पहुंचकर रावण को रोकने का आग्रह किया। जब रावण महादेव को लेकर देवघर से गुजर रहा था तब उसे यहाँ लघु शंका लगी। आसपास घना जंगल था। तभी उसे दूर एक ग्वाला दिखा जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का ही रूप था। रावण ग्वाले को शिवलिंग देकर थोड़ी दूर चला गया। काफी देर तक उसके वापस ना लौटने पर ग्वाले ने शिवलिंग को नीचे रख दिया और जैसे ही शिवलिंग जमीन पर लगा शिवजी वहां पर स्थापित हो गए। रावण गुस्से में उसे हिलाने लगा परंतु कुछ नहीं हुआ। क्रोधवश उसने शिवलिंग को अपने पैरों से दबा दिया और आज भी वो दबा हुआ शिवलिंग हमें यहाँ देखने को मिलता है। जनरल दर्शन वाली गैलरी से बोल बम और हर हर महादेव के नारों के साथ हम चल दिए बाबा के दर्शन करने के लिए। गैलरी में अच्छे से बैरिकेडिंग करी गई है ताकि लोग लाइन को जंप न करें। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद लगभग 6 बजे मंदिर नॉर्मल भक्तों के लिए खोल दिया गया। बोलबम के जयकारों के साथ हम चल दिए बाबा के दर्शन करने को। आप ये जो गैलरी देख रहे हैं ये है VIP गैलरी जो कि आगे जाके रेगुलर गैलरी से ही मिला दी जाती है। तो गाइस हम लोग 3:30 बजे लाइन में लगे थे एंड 6 बजे हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं। मतलब आप समझ लो कि 2.5 घंटे में हमारे दर्शन हो गए। दर्शन स्टार्ट हुआ था लगभग 5:30 बजे नॉर्मल लोगों के लिए एंड हम लोगों को दर्शन करने में मैक्सिमम 20 मिनट में हम लोग को दर्शन करवा दिया गया। स्पर्श करके दर्शन किया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। हालांकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा था, मतलब लोग ठेल करके उसको अंदर घुसा रहे थे। अंदर में मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया काफ़ी कुछ चीज़, लेकिन मतलब मैं पूरा गीला भी हो चुका हूँ। मैंने तो स्पर्श किया ना तो बहुत सारे लोगों ने गंगा जल मेरे ऊपर ही डाल दिया तो मैं बहुत ज़्यादा गीला भी हो चुका हूँ। अमूमन आप किसी भी शिव मंदिर को देखोगे तो आपको उसके ऊपर एक त्रिशूल देखने को मिलेगा, बट बाबा बैद्यनाथ मंदिर के शिखर पर आपको पंचशूल देखने को मिलेगा। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है जहाँ उनका हृदय गिरा था।
इसलिए ही हमें यहाँ पर बैद्यनाथ धाम के शिखर और जय दुर्गा शक्तिपीठ के शिखर का एक सूत्र में बंधा हुआ गठबंधन देखने को मिलता है। तो गाइस वैसे मैं बता दूं कि ये बाबा बैद्यनाथ का जो मंदिर है वो केवल और केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं है, सामने में एक माता पार्वती का भी मंदिर है और ये एक 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है। कहते हैं इस जगह पर माता सती का हृदय गिरा था, तो चलिए यहीं पर जाकर दर्शन करते हैं। तो जी पार्वती माता मंदिर हमारा दर्शन हो गया एंड आई वाज वंडरिंग कि अगर अभी इतनी भीड़ है तो अभी से कुछ दिनों बाद जब श्रावण में कांवड़ यात्राएं स्टार्ट होगी तब पता नहीं कितनी भीड़ होगी। खैर चलिए हम लोग यहाँ पर दर्शन कर लिया और मंदिर कैंपस में और भी कई सारे मंदिर बने हुए हैं, चलिए चल के वहाँ दर्शन करते हैं। मुख्य मंदिर परिसर में और भी कई मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि गणेश मंदिर, हनुमान मंदिर, सरस्वती मंदिर, सूर्य मंदिर, बगला मंदिर, तारा मंदिर। बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती के दर्शन के बाद आप अन्य मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हो। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मेरा यह पहला ज्योतिर्लिंग दर्शन था। हाँ, थोड़ी भीड़ भाड़ का सामना जरूर करना पड़ा, बट इट वॉज टोटली वर्थ इट। मंदिर के पश्चिमी द्वार पर आपको पेड़ा गली देखने को मिलेगा। बाबा धाम के पेड़े बहुत ही मशहूर होते हैं, इसलिए जब भी आप यहाँ पर आए तो यहाँ के पेड़े जरूर पैक करवा के आप अपनी फैमिली के लिए ले जाए। बहुत ही अच्छे समय पर हम लोगों ने बाबा के दर्शन कर लिए। अभी बज रहे हैं 7 एंड मंदिर से जस्ट 2-3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर हम लोग पहुंच गए शिव गंगा। जैसे कि मैंने आपको कथा में ही बताया था कि जब रावण को लघु शंका लगी थी तो यहाँ पर जंगल हुआ करता था, यहाँ पर कोई भी जल का स्रोत नहीं था, तो उसने हाथ धोने के लिए अपने मुष्टिका के प्रहार से इस जल को उत्पन्न कर दिया और आज भी इसे बहुत ही महत्व दिया जाता है। कई सारे लोग आप देखोगे कि यहाँ पर स्नान करने के पश्चात ही महादेव के दर्शन करने जाते हैं। तो जी शिव गंगा से ऑटो लेकर हम लोग पहुंच गए देवघर रेलवे स्टेशन, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। यहाँ से हम लोग ट्रेन लेंगे एंड पहुंचेंगे बासुकीनाथ, जहाँ पर हम लोग मंदिर में दर्शन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको देवघर पहुंचने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो आप जसीडीह पहुंच जाओ, क्योंकि मैक्सिमम जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो यहीं पर आती हैं। बाकी यहाँ पर आप देवघर स्टेशन पर भी आ सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम लोकल ट्रेन ही आती हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो जी ट्रेन ने हम लोगों को ड्रॉप कर दिया बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन से। वैसे मैं आपको बता दूं कि देवघर से इसका डिस्टेंस लगभग 42 किलोमीटर का है एंड इसका जिला भी चेंज होता है। इसका जिला हो जाता है दुमका। और आप यहाँ पर आने के लिए जैसे कि मैं तो यहाँ से ट्रेन से आया, बाकी यहाँ पर बसेज भी चलती हैं, आप देवघर से डायरेक्टली बस लेकर पहुँच सकते हो। और वैसे ऑटोज़ भी चल रही थी, मंदिर के आसपास से 150 रुपये ले रहे थे अप और डाउन दोनों का, तो आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। चलिए अब यहाँ से प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं एंड फिर ऑटो लेकर पहुँचते हैं बासुकीनाथ टेम्पल। ऑटो वाले भैया ने 10 रुपये लेकर हम लोग को ड्रॉप कर दिया है बासुकीनाथ टेम्पल के सामने में। एंड यहाँ पर मेरे राइट साइड में आप देख सकते हो ढेर सारी पूजन सामग्री, आचार वगैरह, ढेर सारा सामान दुकान लगा हुआ है, आप सामान खरीद सकते हो। चलिए हम भी जूता चप्पल खोलते हैं एंड चलते हैं मंदिर में दर्शन करने। तो जी बासुकीनाथ मंदिर में पहुँच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये डिट्टो सेम लग रहा है मुझे देवघर का जो टेम्पल था उसके जस्ट सिमिलर लग रहा है सब कुछ। यहाँ पर पार्वती माँ का भी टेम्पल है, सेम लग रहा है, पूरा प्रांगण भी सेम लग रहा है। चलिए हम लोग जल वगैरह ले लिया, गंगा जल, चलिए चलते हैं दर्शन करने। कहते हैं वासुकीनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बाबा धाम के दर्शन को पूरा माना जाता है। श्रावण मास में चलने वाले कावड़ यात्री भी अपने साथ 2 जल का पात्र लेकर चलते हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने के बाद वासुकीनाथ में जल चढ़ाकर वो अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। कहते हैं कभी इस जगह पर वासु नाम का एक किसान रहा करता था। खेती करते समय उसका हल एक पत्थर पर जा लगा और उससे दूध निकलने लगा। किसान वहाँ से डर कर भागने लगा, तभी वहाँ पर एक भविष्यवाणी हुई, वासु तुम भागो मत, तुम मेरी पूजा करो और आज से मैं तुम्हारे ही नाम वासुकीनाथ के नाम से जाना जाऊंगा। वासुकीनाथ को देवघर का जुड़वा मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी संरचना भी बिल्कुल बाबा धाम मंदिर के सिमिलर ही करी गई है। यहाँ भी बाबा के शिखर को माता पार्वती के शिखर के साथ जोड़ा गया है। बैद्यनाथ धाम मंदिर की तरह ही यहाँ भी आपको मंदिर परिसर में और भी अनेक देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप इजीली दर्शन कर सकते हो। बाबा बासुकीनाथ मंदिर में भी हमारा दर्शन हो गया। दर्शन अच्छे से ही हुआ, स्पर्श करके ही हम लोगों ने दर्शन किया। लेकिन सबसे बुरा बात मुझे ये लगा कि यहाँ क्राउड मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, साथ ही साथ वो अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते लोगों को। यार हिट करते हैं वो, पता नहीं कुछ अलग मटेरियल होता है, चोट नहीं लगता, लेकिन भक्तों पे हिट करना पता नहीं कितना सही है। बाकी उसके बगल में एक शिव गंगा ही बना हुआ, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। पूरा डिट्टो कॉपी ही लग रहा है मुझे देवघर में जो हम लोगों ने दर्शन किया था। सब कुछ वहाँ का जैसा ही सिमिलर लग रहा है। मंदिर परिसर में और भी कई सारे मंदिर थे, जैसे कि देवी तारा, कमला, बगलामुखी, छिन्नमस्तिका, अलग अलग मंदिरों के अलग देवी देवताओं के मंदिर थे, राम दरबार था। दर्शन हम लोगों ने कर लिया। अब चलिए यहाँ से हम लोग फिर से ऑटो लेते हैं एंड चलते हैं देवघर स्टेशन।
वासुकीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद बैक टू देवघर हम लोग पहुंच गए हैं देवघर के ही नंदन पहाड़ पर। अगर आप कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हो मंदिरों में दर्शन करने के बाद जहां पर आप नेचर को अप्रिशिएट कर सको, तो यही है वो जगह। 10 रुपये की एंट्री टिकट है इस जगह पर। शहर की भीड़ भाड़ और शोर हंगामों से दूर नेचर के बीच में बैठ करके, झूले पर बैठ करके आप देवघर सिटी का टॉप व्यू भी इस जगह से एंजॉय कर सकते हो। कुल मिला के जितना कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर या तो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो कपल्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब ठीक है, आप मंदिर वगैरह घूमने आ रहे हो और थोड़ा बहुत आपको अगर आपको नेचर के बीच में कुछ एंजॉय करना है, रिलैक्स करना है, तो यहाँ पर आ सकते हो। बाकी मुझे यहाँ पर मोस्टली कपल ही दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पर एक लेक भी है जहाँ पर लोग बोटिंग भी करते हैं। हालांकि अभी तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। नंदन पहाड़ी के टॉप पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको कई सारे अनेक मंदिर देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बाबा का मंदिर है, इधर देखोगे तो सीताराम जी का मंदिर है, इधर देखोगे तो आपको माँ काली का मंदिर देखने को मिलेगा, विष्णु जी का मंदिर देखने को मिलेगा, चित्रगुप्त भगवान का देखने को मिलेगा। कई सारे मंदिर है जहाँ पर आप यहाँ पर भी आकर के दर्शन कर सकते हो। यहाँ तक आने का कॉस्ट मतलब कुछ भी नहीं है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप आ सकते हो। हाँ, पार्क में जाने के लिए आपको 10 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ेगी। ठीक ही कह रहा था मैं, ये जगह बच्चों के लिए परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पर उन्हें n नंबर ऑफ़ झूले देखने को मिल जाएंगे जिस पे वो एंजॉय कर सकते हैं। कपल्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पर उन्हें प्राइवेट स्पेस मिल जाता है कहीं भी पहाड़ का खोमचा देख करके। बाकी मैंने प्रयास किया आपको देवघर घुमाने का। इसके अलावा आप यहाँ पर तपोवन और त्रिकुट पर्वत जा सकते हो जो कि 8 से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है मेन देवघर से। वहाँ आप पर्सनल ऑटो करके जा सकते हो, बुक करके जा सकते हो, या फिर आपको शेयरिंग में भी शायद मिल जाए, तो इन दोनों जगह पर जा सकते हो। इसके अलावा एक बाबा धाम जो मंदिर है, जो मेन मंदिर है बाबा बैद्यनाथ का, वहीं पर पास में एक मंदिर है नौलखा मंदिर, आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हो। तो ये सारी ही प्लेसेस थी पूरे देवघर में घूमने वाली, तो जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मैंने दिखा रहा हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ से निकलूँगा क्यूल के लिए और फिर क्यूल से मैं वापस जाऊँगा भागलपुर। तो इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप कर देना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नई जगह पर, तब तक के लिए बाय।